अगर आप रोज मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, समय पर ऑफिस जाते हैं, फिर भी महीने के अंत में पैसे की कमी महसूस होती है, तो यह सवाल उठना बिल्कुल सही है कि गलती कहाँ है। क्या कमी हमारी मेहनत में है या फिर उस सोच में जिसमें हमें बचपन से जीना सिखाया गया है? यही सवाल एमजे डीमार्को भी खुद से पूछते हैं और यहीं से किताब द मिलियनियर फासलिन की शुरुआत होती है। यह किताब अमीर बनने के सपने नहीं बेचती, बल्कि उस सिस्टम को बेनकाब करती है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि समस्या यह नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बल्कि समस्या यह है कि वे गलत रास्ते पर मेहनत करते हैं। मेहनत अगर गलत दिशा में हो तो उसका नतीजा भी गलत ही होगा। एमजे डी मार्को खुद एक आम जिंदगी जी रहे थे। न कोई अमीर परिवार, न कोई बड़ी विरासत। वे भी वही कर रहे थे जो समाज हर किसी को सिखाता है, पढ़ाई करो, नौकरी करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। लेकिन एक दिन उन्होंने एक युवा करोड़पति को देखा जो बेहद कम उम्र में महंगी कार चला रहा था और आजाद जिंदगी जी रहा था। उस पर लेखक के मन में एक सवाल उठा, अगर मेहनत ही सब कुछ है तो कुछ लोग इतनी जल्दी अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी काम करके भी संघर्ष करते रहते हैं। यहीं से लेखक को यह एहसास हुआ कि पैसा कमाने का तरीका सबका एक जैसा नहीं होता। दुनिया में पैसा कमाने के केवल 3 रास्ते हैं और हर इंसान अनजाने में इनमें से किसी एक रास्ते पर चल रहा होता है। लेखक इन रास्तों को फुटपाथ, स्लो लेन और फास्ट लेन कहते हैं। फुटपाथ वह रास्ता है जहां लोग आज के मजे के लिए कल की चिंता छोड़ देते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, आज जी लो, कल देखा जाएगा। न कोई प्लान, न बचत, न भविष्य की तैयारी। ऐसे लोग ज्यादातर समय कर्ज, तनाव और असुरक्षा में जीते हैं। लेखक कहते हैं कि फुटपाथ पर चलने वाले लोग अपनी जिंदगी को किस्मत के हवाले कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा रास्ता है स्लो लेन, जो समाज का सबसे पसंदीदा रास्ता है। यही रास्ता स्कूल, कॉलेज और परिवार हमें सिखाते हैं। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, थोड़ा थोड़ा बचाओ और एक दिन रिटायर होकर आराम करो। सुनने में यह रास्ता सुरक्षित लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। स्लोलेन में आप अपने समय के बदले पैसा कमाते हैं। अगर आप काम करेंगे तभी पैसा आएगा। अगर आप बीमार पड़ गए, छुट्टी ले ली या बूढ़े हो गए, तो आपकी कमाई भी रुक जाएगी। स्लोलेन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह आपको जिंदगी के सबसे अच्छे सालों में बांध देता है। आप अपनी जवानी में समय बेचते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि बुढ़ापे में जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन लेखक सवाल पूछते हैं कि क्या उस उम्र में आपके पास वही ऊर्जा, वही सपने और वही आजादी होगी? स्लोलेन आपको अमीर नहीं बनाता, यह आपको बस किसी तरह जिंदा रखता है। तीसरा रास्ता है फास्टलेन, जो सबसे कम लोग चुनते हैं, क्योंकि यह रास्ता सोच बदलने की मांग करता है। फास्टलेन नौकरी करने का रास्ता नहीं है, बल्कि सिस्टम बनाने का रास्ता है। यहां आप समय के बदले पैसा नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके बिना भी काम करता है। बिजनेस, प्रोडक्ट, ब्रांड और टेक्नोलॉजी फास्टलेन के साधन हैं। फास्टलेन का मतलब यह नहीं है कि आप जल्दी अमीर बनने की रश में लग जाएं। इसका असली मतलब है पहले सही दिशा में मेहनत करना, ताकि भविष्य में आजादी मिल सके। लेखक कहते हैं कि कुछ साल अलग सोचने और अलग काम करने से आप पूरी जिंदगी क्राउड से अलग जी सकते हैं। इस किताब की सबसे गहरी सीख यह है कि अगर आप समय के बदले पैसा कमा रहे हैं, तो आप कभी भी सच में अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि समय सीमित है, लेकिन पैसा असीमित हो सकता है। जब तक आपकी आय आपके समय से कनेक्ट रहेगी, तब तक आपकी आजादी अधूरी रहेगी। इस पहले भाग का सार यही है कि समस्या मेहनत की नहीं, बल्कि रास्ते की है। हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन हर कोई सही रास्ता नहीं चुनता। जब तक आप यह नहीं समझते कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, तब तक आपकी जिंदगी वैसी ही चलती रहेगी जैसी चलती आ रही है। अगले भाग में हम समझेंगे कि पैसा असल में आता कहां से है और क्यों अमीर लोग पैसे को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग रखते हैं। पिछले भाग में हमने ये समझा कि ज्यादातर लोग गलत रास्ते पर मेहनत करते हैं, इसलिए जिंदगी भर संघर्ष में फंसे रहते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि पैसा असल में आता कहां से है और क्यों अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा उनके पीछे चलता है। जब तक ये सोच साफ नहीं होती, तब तक इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, नतीजा सीमित ही रहता है। एमजे डीमार्को कहते हैं कि पैसा कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक परिणाम है। ज्यादातर लोग पैसा को ही मंजिल बना लेते हैं, लेकिन फर्स्टलेन सोच कहती है कि पैसा तब आता है जब आप किसी समस्या का समाधान बनते हैं।
जितनी ऊंची समस्या, उतना ऊंचा समाधान और उतना ही ऊंचा परिणाम। आम लोग अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, कौन सा काम करूं जिससे जल्दी कमाई हो। लेकिन अमीर लोग सवाल बदल देते हैं। वे पूछते हैं कि लोग किस बात से परेशान हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत है, और मैं उस जरूरत को बेहतर तरीके से कैसे पूरा कर सकता हूं। यही सोच का फर्क किसी को स्लो लेन में रखता है और किसी को फास्ट लेन की ओर ले जाता है। स्लो लेन में इंसान अपना समय बेचता है। 1 घंटा काम, 1 घंटा पैसा। यह सौदा तब तक चलता है जब तक शरीर साथ देता है। लेकिन जैसे ही इंसान थकता है, बीमार होता है या रुकता है, आमदनी भी रुक जाती है। लेखक कहते हैं कि यह आजादी नहीं है, यह सिर्फ जीवित रहने का तरीका है। फर्स्ट लेन में इंसान समय नहीं, सिस्टम बनाता है। सिस्टम का मतलब है ऐसा ढांचा जो इंसान की मौजूदगी के बिना भी काम करता रहे। जैसे कोई दुकान जिसमें कर्मचारी हों, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट जो हजारों लोग खरीद सकें, या कोई डिजिटल सेवा जो दिन रात चलती रहे। सिस्टम एक बार बन जाए तो वह बार बार पैसा पैदा करता है। लेखक एक सरल उदाहरण देते हैं। अगर आप किसी दुकान में काम करते हैं और एक दिन नहीं जाते, तो उस दिन आपकी कमाई शून्य हो जाती है। लेकिन अगर वही दुकान आपकी है और आपने सही सिस्टम बनाया है, तो आपकी मौजूदगी के बिना भी दुकान चलती रहती है। यही फर्क नौकरी और फासलेन सोच में है। एम जे डिमार्को एक बहुत साधारण लेकिन गहरा सूत्र बताते हैं। आपकी आय बराबर होती है आपके द्वारा दिए गए मूल्य और उस मूल्य को पाने वाले लोगों की संख्या के। अगर आप कम लोगों की छोटी समस्या हल करते हैं, तो आपकी आय सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा लोगों की समस्या हल करते हैं, तो आपकी आय भी ज्यादा होगी। यहीं पर विस्तार यानी स्केल का महत्व सामने आता है। नौकरी में स्केल नहीं होता। आप दिन में सीमित घंटे ही काम कर सकते हैं। दुकान में भी सीमाएं होती हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया में एक बार बनाया गया प्रोडक्ट लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि फास्टलेन के ज्यादातर मौके आज टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सिस्टम में दिखाई देते हैं। आम लोग जोखिम से डरते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि नौकरी सुरक्षित है और बिजनेस जोखिम भरा। लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप पूरी जिंदगी एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहें। नौकरी सुरक्षा का भ्रम देती है, लेकिन असली सुरक्षा तब होती है जब आपकी आय कई स्रोतों से आती हो और आपके नियंत्रण में हो। फर्स्टलेन सोच यह भी साफ करती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लॉटरी, जल्दी अमीर बनने की स्कीमें, बिना मूल्य बनाए पैसे कमाने के सपने, ये सब फुटपाथ सोच के उदाहरण हैं। फर्स्टलेन धैर्य और समझ की मांग करता है। ये मेहनत से नहीं भागता, लेकिन बेवकूफी से जरूर बचता है। यह किताब बार बार एक बात दोहराती है कि जब तक आप उपभोक्ता बने रहेंगे, तब तक आप सिस्टम के लिए काम करते रहेंगे। उपभोक्ता कमाता है, खर्च करता है और फिर दोबारा कमाने के लिए दौड़ता है। लेकिन निर्माता बनते ही खेल बदल जाता है। निर्माता सिस्टम बनाता है, समाधान देता है और मूल्य पैदा करता है। फर्स्टलेन सोच बिजनेस शुरू करने से पहले दिमाग में पैदा होती है। यह सवालों से शुरू होती है। लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं? क्या मैं इसे बेहतर तरीके से हल कर सकता हूं? क्या यह समाधान मेरे नियंत्रण में रहेगा? और क्या इसे बड़े स्तर पर फैलाया जा सकता है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो आप सही दिशा में हैं। इस भाग की सबसे गहरी सीख यही है कि पैसा मेहनत का इनाम नहीं है, पैसा मूल्य का इनाम है। जितना बड़ा मूल्य आप दुनिया को देंगे, उतना बड़ा परिणाम आपको मिलेगा। जब यह सोच साफ हो जाती है, तो इंसान पैसा कमाने के बजाय सिस्टम बनाने पर ध्यान देने लगता है। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे कि फॉस्टलैंड को पहचानने के नियम क्या हैं, कौन से रास्ते सिर्फ भ्रम हैं और असली आजादी वास्तव में क्या होती है। वहीं इस पूरी सोच का अंतिम सार भी सामने आएगा। अब तक यह साफ हो चुका है कि फॉस्टलैंड कोई सपना या जादू नहीं है, बल्कि सोच और सिस्टम का खेल है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि हर काम, हर बिजनेस या हर कमाई का तरीका फास्टलैंड क्यों नहीं होता। वजह यह है कि फास्टलैंड के कुछ साफ नियम होते हैं, और जो काम इन नियमों पर खरा नहीं उतरता, वह चाहे जितना आकर्षक दिखे, अंत में वही स्लो लेन या फुटपाथ बन जाता है। सबसे पहला नियम नियंत्रण का है। अगर आपकी आय किसी बॉस, किसी कंपनी, किसी प्लेटफॉर्म या किसी एक व्यक्ति पर निर्भर है, तो आप पूरी तरह आजाद नहीं हैं। फास्टलेन का मतलब है कि फैसले आपके हाथ में हों। आप तय करें कि क्या बदलेगा, कब बदलेगा और किस दिशा में बढ़ेगा। जब नियंत्रण आपके हाथ से निकल जाता है, तो आजादी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूसरा नियम प्रवेश की बाधा से कनेक्ट है।
अगर कोई काम ऐसा है जिसे हर कोई आसानी से शुरू कर सकता है, तो वहां क्राउड लगना तय है। क्राउड के साथ मुनाफा कम होता जाता है। फॉसलैंड में कौशल, सीखने की कठिनाई, अनुभव और सिस्टम एक दीवार बनाते हैं। यही दीवार आपको अलग पहचान देती है और आपकी मेहनत को कीमत दिलाती है। तीसरा नियम जरूरत से कनेक्ट हुआ है। फॉसलैंड इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, बल्कि समस्याओं को हल करता है। लोगों की पसंद बदल सकती है, लेकिन उनकी परेशानियां हमेशा रहती हैं। अगर आपका काम किसी असली और लगातार मौजूद समस्या का समाधान देता है, तो लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार रहते हैं। पैसा वहां आता है जहां समाधान होता है। चौथा नियम समय की आजादी का है। अगर आपकी कमाई सिर्फ तभी होती है जब आप खुद काम कर रहे होते हैं, तो आप अब भी समय के गुलाम हैं। फॉसलैंड में लक्ष्य ऐसा सिस्टम बनाना होता है जो आपकी मौजूदगी के बिना भी चलता रहे। जब आप काम से हट सकें और फिर भी आय आती रहे, तभी असली आजादी शुरू होती है। पांचवां नियम विस्तार से जुड़ा है। अगर आपका काम कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित है, तो आपकी कमाई भी सीमित रहेगी। फर्स्ट लेन सोच ऐसे काम की तलाश करती है जो हजारों, लाखों या करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। डिजिटल दुनिया ने आज इस विस्तार को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। लेखक चेतावनी देते हैं कि हर तेज कमाई दिखाने वाला रास्ता फर्स्ट लेन नहीं होता। जल्दी अमीर बनने की स्कीमें, बिना किसी वास्तविक मूल्य के पैसे कमाने के तरीके और केवल लोगों को कनेक्ट करने पर आधारित सिस्टम अक्सर भ्रम पैदा करते हैं। अगर किसी मॉडल में समस्या हल करने से ज्यादा भर्ती पर जोर दिया जाता है, तो वहां सावधान रहना जरूरी है। ये किताब बार बार एक मानसिक बदलाव की बात करती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उपभोक्ता बनकर जीते हैं। वे कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर दोबारा उसी चक्र में फंस जाते हैं। फर्स्टलेन सोच कहती है कि असली ताकत निर्माता बनने में है। जो बनाता है वही नियंत्रण में रहता है और वही भविष्य तय करता है। असली आजादी का मतलब सिर्फ पैसे होना नहीं है। असली आजादी है अपने समय पर नियंत्रण होना। जब आप अपने फैसले खुद ले सकें, अपनों के साथ समय बिता सकें और डर के बिना जिंदगी जी सकें। जब पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए, तभी जिंदगी का असली स्वाद मिलता है। एम जे डिमार्को का संदेश बिल्कुल साफ है। औसत जिंदगी को सिर्फ इसलिए स्वीकार मत करो क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं जी रहे हैं। क्राउड हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन वही रास्ता ज्यादातर लोगों को थका देता है। फर्स्टलैंड उन लोगों के लिए है जो अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं और अपनी जिंदगी के नियम खुद लिखना चाहते हैं। अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या आप वही रास्ता चुनेंगे जो आसान दिखता है लेकिन आजादी नहीं देता, या वह रास्ता जो मुश्किल जरूर है लेकिन एक दिन आपको अपने समय और जिंदगी का मालिक बना देता है? चुनाव आपका है।